नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। 81 विधानसभा सीटों में 43 पर पार्टियों ने जोर लगा दिया। चुनाव हो गए और अब दूसरे चरण पर सबकी नजर है। धुआंधार स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला भी जारी है। लगातार स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के लिए कैंपेन कर रहे हैं। इस बार 2 महत्वपूर्ण प्रमंडल हैं चुनावी मैदान में। जो 20 तारीख को जहां वोटिंग होगी उसमें कोयलांचल और संताल की सीटें हैं। अब इन सीटों पर मुकाबला कैसा है, इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कोयलांचल और संताल की 2-2 सीटों पर और यहाँ के मुकाबले को समझेंगे, यहाँ की इन सीटों के समीकरण को समझेंगे। तो सबसे पहले कोयलांचल की महत्वपूर्ण सीट बोकारो की बात करते हैं। बोकारो में किस तरह का मुकाबला है वो आपको दिखाते हैं। बिरंची नारायण यहाँ से फिर से बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है और दूसरी तरफ कांग्रेस कोटे से श्वेता सिंह है यहाँ चुनाव के मैदान में, जो बिरंची नारायण को टक्कर दे रही है। और वहीं JLKM के भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर, सरोज कुमारी हैं। तो वो क्या कमाल कर पाती हैं इन दोनों के बीच में, वो देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल तो समझते हैं पहले सीट के नेचर को, सीट के मिजाज को, हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन के साथ। रंजन जी, बोकारो की सीट का इतिहास क्या रहा है, कौन से समीकरण काम करते रहे हैं? देखिए, अगर बोकारो की हम बात करें तो शुरुआत से जो जनसंघ था, फिर बाद में बीजेपी, इसका दबदबा रहा। बीच में इसको आप बोकारो को समरेश सिंह के नाम से भी जान सकते हैं। और अगर आप बात करें कि यहाँ पर किस तरह से मुकाबले हुए हैं, तो अगर आप देखें तो समरेश सिंह ने लगातार जो है वो कई बार जो है यहाँ से लड़ाई लड़ी है और उनकी एक पहचान रही है इस क्षेत्र में। और इस बार भी जो श्वेता सिंह हैं, वो समरेश सिंह की बहू हैं, वो चुनावी मैदान में हैं कांग्रेस के टिकट पर। पिछली बार भी वो लड़ी थी और पिछली बार पहली दफा ही लड़ते हुए जब उन्होंने 99,000 वोट ले आए, मतलब कि लगभग 1 लाख वोट जो उनको आए, तो लोगों को उन्होंने चौंका दिया। और इसलिए इस बार बोकारो पर जो है सबकी नज़र है कि क्या यहाँ पर जो विरंची नारायण पिछला 2 चुनाव जीत चुके हैं, क्या वो हैट्रिक लगा पाएंगे या श्वेता जो है उन्हें रोक देंगी। तो ये एक दिलचस्पी इस सीट को लेकर है। अगर आप यहाँ के वर्चस्व के बारे में जानें तो जो 10 चुनाव यहाँ पर हुए हैं उसमें बीजेपी ने 4 बार इस सीट को जीता है। 2 निर्दलीय जीते हैं, जनता पार्टी, JVMP और जनता दल को 1-1 बार ये सीट जो है वो मिली है। तो ये स्थिति है। 1985 से बीजेपी 4 बार जीतने में सफल रहा है। मतलब ये है कि यहाँ बीजेपी का दबदबा रहा। और क्यों रहा? क्योंकि समरेश सिंह पहले बीजेपी में थे, तो बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव जीतते रहे थे कई बार जो है। हालांकि वो निर्दलीय भी यहाँ से जीते। तो एक दिलचस्प मुकाबला। विरंची नारायण पिछली बार 12,333 वोट से जीते थे। तो इस बार जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि अगर आप देखिए कि 41.42% वोट विरंची नारायण के पास था और श्वेता सिंह के पास 36.51, तो लगभग जो है 6-7% वोट का ही फर्क है। तो अगर 3-4% वोट भी अगर स्विंग हो जाता है विरंची नारायण की तरफ से श्वेता सिंह को, तो यहाँ बाजी पलट सकती है। तो कैंची छाप का क्या कोई असर यहाँ दिख रहा है? जयराम महतो का जो कहते हैं कोयलांचल की कई सीटों पर असर है, तो क्या वो असर यहाँ पर दिखेगा? इसके अलावा कई निर्दलीय होंगे जो किसी न किसी के वोट को काटेंगे। यहाँ देखिए, अगर आप JLKM की प्रत्याशी की बात कीजिए तो यहाँ से सरोज कुमारी जो है वो चुनाव लड़ रही हैं। और JLKM का प्रत्याशी ही दरअसल बीजेपी को थोड़ा बहुत तनाव दे रहा है, क्योंकि देखिए जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर जयराम ने एक पहचान तो अपनी बनाई है। हालांकि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो ये धनबाद लोकसभा के अंतर्गत आता है, तो 1 लाख जो है यहाँ से 15,287 वोट लाने में कामयाब हुए थे। तो अगर ग्रामीण इलाकों में JLKM बेहतर कर लेता है, और आप जानती हैं कि जो शहरी इलाका है वहाँ वोट प्रतिशत कम होता है, तो थोड़ा सा तनाव जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या सरोज वो काम कर पाएंगी कि वो एक अच्छे अमाउंट में वोट काट सकें। और चूंकि मैंने अक्सर देखा है कि चुनाव जब आगे बढ़ता है तो वो 3 के बजाय 2 कोण की तरफ बढ़ना चाहता है। ये उसका स्वभाव होता है हर चुनाव का। तो ये एक चीज़ है। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जो है यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने का मुकाबला हो सकता है। हालांकि सरोज कुमारी भी बेहतर करने की पूरी कोशिश यहाँ पर करते हुए दिख रही हैं। अब इसमें बाजी कौन मारता
जाता है ये देखना होगा। देखिए विरंची नारायण जो है वो उनका जो है डेवलपमेंट वाली जो उनकी रणनीति है उस पर काम करते हैं, लेकिन एक दिलचस्प बात ये हो गया है कि जो जीए मीर का बयान आ गया है उस पर चूंकि योगी आदित्यनाथ की सभा थी तो उस पर जो है बड़ा कटाक्ष हुआ है और उस पर जो है वार हुआ है। अब कहीं ये श्वेता सिंह को नुकसान न कर जाए इस बात का डर जो है वो बन गया है। और चूंकि लेकिन रंजन जी शुरू से हम लोग यही देखते आ रहे हैं या फिर जो हम लोग लगातार चर्चा करते हैं कि जो जिस खेमे के वोट बैंक हैं वो इन बयानों से स्विंग नहीं होंगे, वो उसके साथ इंटैक्ट हैं जो समीकरण है दोनों गठबंधन के। तो ऐसे में लगता है कि इस तरह के बयान कुछ असर करेंगे, ये फिर वही फ्लोटिंग जो वोटर्स हैं 5-6% उन पर ही ये डिपेंड करेगा। तो जब भी क्लोज फाइट होता है तो आपको फ्लोटिंग वोटर्स को बड़ा संभाल कर रखना पड़ता है, क्योंकि अगर उनको ऐसा लग गया कि हाँ ये चीजें जो है राज्य के लिए ठीक नहीं है तो वो हो सकता है कि पाला बदल लें। तो ऐसी परिस्थिति में नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इनसे ज्यादा जो होता है कि कई बार आप एक सीट पर तो कोई बात बोल देते हैं, उसका इम्पैक्ट अन्य सीटों पर चला जाता है। तो बहुत सोच समझकर ही चीजों को बोलना चाहिए। कई बार लोग कहना नहीं चाहते लेकिन बातों बातों में बात निकल जाती है और फिर बाद में हमने इस राजनीति में ऐसी कई चीजें देखी हैं और कई चुनाव ऐसे देखे हैं एक बयान की वजह से एक बयान से सब कुछ पलट जाता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सोच कर जो है कुछ अगर विचार दिया जाए तो वो बेहतर होता है। वैसे जीए मीर खुद बड़े राजनीतिज्ञ हैं तो कुछ सोचकर उन्होंने ये बातें कही हैं या निकल गई हैं ये तो कहना मुश्किल है, वो वही बेहतर बता पाएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को उठाया, उनकी जो सभा गुरुवार को हुई बोकारो में, तो अब देखना है कि इससे क्या होता है। क्या इससे पोलराइजेशन हो सकता है या इससे जो है कुछ चीजें खिलाफ में जा सकती हैं या कुछ फेवर की बातें हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ का अगर हम जातीय समीकरण देखें तो एससी 6% है, एसटी 3.37% है, जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी संख्या अच्छी है 14.1% है और राजपूत जो है यहाँ सबसे ज्यादा जो है वो हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि योगी आदित्यनाथ की सभा इसलिए भी यहाँ लगी थी कि यहाँ राजपूत वोटर्स में जो है उसको एक तरफ न जाने दिया जाए, ये समरेश सिंह के नाम पे श्वेता सिंह को चला जाए। तो उस वोट में सेंधमारी की कोशिश थी योगी आदित्यनाथ की सभा के द्वारा। और चूंकि जब वो आते हैं तो वो ये बातें जो वो कहते हैं कि आप बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो वो जो चल रहा है अभी एक ट्रेंड, तो उसके अनुसार जो है एक पोलराइजेशन की कोशिश होती है। और अगर पोलराइजेशन होता है तो बहुत फायदा यहाँ पर कांग्रेस को होता हुआ नहीं दिखेगा। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ का जो चुनाव है वो कांटे का मुकाबला है। लेकिन जहाँ तक श्वेता सिंह की बात है वो बहुत क्लियर हैं, पिछले 5 साल से लगातार क्षेत्र में जो है वो बनी हुई हैं, मेहनत कर रही हैं। और मैंने कहा ना कि पिछली बार जब वो लगभग 1 लाख वोट लेकर आई तो उन्होंने चौंका दिया था। तो अगर वो कुछ चौंकाने वाला परिणाम निकाल लें तो बहुत चौंकने की जरूरत नहीं होगी। वैसे विरंची नारायण का इरादा है कि वो हैट्रिक लगाए। अब कौन कामयाब होता है अपने इरादे में ये तो वक्त बताएगा। चलिए, ये जनता को तय करना है और जनता सब देखती है कि किसके वादे में कितना दम है।